जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। एक भैया का प्रश्न आया था कि एकादशी के विषय में उनको बताऊं। एकादशी अपने आप में एक बहुत ही खास दिन होता है। उस दिन सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही साथ खान पान पे भी ध्यान रखते हैं। इसके साथ ही वह उस दिन उपवास भी रखते हैं। वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन एक एकादशी ऐसी भी होती है केवल उसको कर लेने से सभी 24 एकादशियों का फल मिलता है। यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत सी बातें अपने आप से बोलती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मेरे अपने मन की बात होती है मैं वहाँ पर मेंशन ज़रूर करती हूँ कि ये मेरे मन की बात है, ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं। पर जहाँ गुरुदेव की बातें होती है वहाँ हम गुरुदेव की बातें ही आपको बताते हैं। तो आज भी जो एकादशी से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी हैं या एकादशी से जुड़ी जो भी बातें हैं वो पूज्य गुरुदेव के ही विचारों के माध्यम से आपको बताएंगे। जो पूज्य गुरुदेव ने समझाया है, बताया है और एकादशी का जो महत्व बताया है उसी महत्व को हम आपको बताएंगे। जो पूज्य गुरुदेव ने लिखा है वही आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें अपने आप से कुछ भी जोड़ने या बताने का हम प्रयास नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वह कौन सी एकादशी है। केवल उसको करने से हमें 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ जानेंगे कि उस दिन उपवास का क्या महत्व है और क्या सोचकर इस दिन का उपवास बनाया गया, खान पान में इतनी रोक टोक बनाई गई। इन सभी चीज़ों को पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार से समझाया है हम सब उसको जानेंगे, समझेंगे, ताकि एकादशी के दिन आप और भी जब तक पूजा अनुष्ठान कर सके और उस दिन का लाभ प्राप्त कर सके। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुदेव ने क्या लिखा है एकादशी के विषय में और इसके व्रत के महत्व के बारे में क्या बताया है। साथ ही इससे जुड़ी कहानी के विषय में भी जानेंगे कि इसकी वास्तविक कहानियाँ क्या हैं, किस कहानी से ये जुड़ी है और वास्तविक उद्देश्य व्रत का क्या होता है। यद्यपि पुराणों और धर्मशास्त्रों में वर्ष की सभी एकादशियों को व्रत रखने का विधान है और फलों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं, जैसे मोक्षदा, सफला, पापमोचिनी, योगिनी, पुत्रदा, जया, विजया, वरुथिनी आदि। निर्जला ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। अभी हम जिस व्रत के बारे में बात कर रहे थे कि जो एक एकादशी है इसको करने से हमें 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। ये कौन सी है? ये है निर्जला एकादशी। इसका महत्व सबसे अधिक माना जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि इस एक ही एकादशी का व्रत रखने से 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी का क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है। एक बार भीमसेन महात्मा व्यास के पास गए और कहने लगे कि भगवान, मुझे अर्जुन, नकुल और सहदेव यह कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम किसी एकादशी को व्रत नहीं रखते, इसीलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। व्यास जी ने कहा कि सचमुच एकादशी के दिन अन्न खाना बड़ा पाप होता है। इस पर भीमसेन ने प्रार्थना की कि महाराज, मुझे तो भोजन किए बिना चैन नहीं पड़ता, अतः ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मैं यत यातना से बच सकूं। व्यास जी ने कहा, भीमसेन, तुम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखो, इससे तुम्हें 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तभी से भीमसेन इस व्रत को रखने लगे और इसका भीमसेनी एकादशी भी प्रसिद्ध हो गया। हमने जाना कि निर्जला व्रत की एकादशी की कथा क्या है और इसका महत्व क्या है। इन सभी चीज़ को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो सदियों से चली आ रही है एक परंपरा, सदियों से ये मान्यता है कि व्रत का क्या फल होता है, इसको नहीं करने से पाप फल भोगना पड़ता है। जो भी हमारे पुराणों की कथाएं हैं उनको हम मानते हुए इसको पीढ़ी दर पीढ़ी मानते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार से निर्जला एकादशी का भी जो महत्व है वो हमने आपको बताया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो परंपराएं अनादिकाल से चली आ रही हैं, जो लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया है उसके अनुसार उन्होंने अपने व्रत त्योहार को जारी रखा है। आइए जानते हैं कि इस दिन व्रत रखने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। वास्तव में एकादशी के दिन व्रत रखने का विधान हमारे ज्ञान संपन्न ऋषियों की दूरदर्शिता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। घर गृहस्थों में मनुष्य प्रायः जिस प्रकार खाते पीते हैं उसमें आहार शास्त्र की दृष्टि से अनेक त्रुटियां रह जाती हैं।
किसी किसी दिन स्वाद बस अधिक खा लेने से अथवा ऐसे पदार्थ खा लेने से जिनका पाचन अपेक्षाकृत कठिन होता है, मनुष्य के पेट में कुछ विकार उत्पन्न होता है। वैसे भी आजकल हमारा रहन सहन जैसा हो गया है, उससे नव युवकों का हाजमा भी जैसा होना चाहिए वैसा देखने में नहीं आता है। इसके फलस्वरूप पेट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती रहती है और धीरे धीरे कई दिनों से हमारे पाचन तंत्र अथवा आमाशय का भार बढ़ जाता है। बहुत से लोग इसके प्रतिकार के लिए हाजमे के चूर्ण आदि का सेवन किया करते हैं, पर वह एक बहुत बड़ी गलती है। चूर्ण पचाने की शक्ति की वृद्धि नहीं कर सकता, उससे दस्त होकर हमारे पेट का भार कम हो सकता है, पर उसका प्रभाव हमारे पाचन शक्ति पर बुरा ही पड़ता है और वह पहले से कमजोर हो जाती है। इसीलिए पेट के भार को ठीक करने का सबसे उत्तम उपाय यह है कि हम बीच बीच में किसी नियत दिन उपवास रखें। इससे उस दिन आमाशय को नित्य काम से आराम मिल जाता है। तो वास्तविक उद्देश्य हमारे धर्म ग्रंथों में जितने भी व्रत त्योहार हैं उसका यही है कि किसी न किसी प्रकार से हमारी शारीरिक दृष्टि से, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से वे हमें लाभ प्रदान करती हैं। और आजकल तो हम सभी को कम से कम सप्ताह में यानी कि वीकली एक फास्ट तो अवश्य रखना चाहिए, एक दिन का उपवास अवश्य रखना चाहिए। इसलिए क्योंकि आजकल के खान पान जो है पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा दुस्तर हो गए हैं। आज हम कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, कितना भी खा लेते हैं। तो इन सब से बचने के लिए कम से कम एक दिन का उपवास करेंगे तो हमारे पेट को, हमारे आमाशय को और हमारी जो खाना पचाने वाली मशीन होती है, इस प्रकार से समझिए कि उस मशीन को एक दिन का रेस्ट मिल जाएगा। तो इसीलिए ये व्रत त्योहार बने हैं। और कहीं ना कहीं पहले के लोग डर के ही माध्यम से या जैसे भी करते हों, पर एक दिन का, 2 दिन का या महीने में 2-3 उपवास तो कर ही लेते थे, सप्ताह में एक दिन का उपवास कर लेते थे। चाहे किसी भी मान्यता के अनुसार करें, डर से करें, पाप लगने के डर से करें, नर्क जाने के डर से करें, पर इससे उनका स्वास्थ्यिक रूप से लाभ होता था, स्वास्थ्य अच्छा होता था, शारीरिक रूप से उनको लाभ प्रदान होता था। तो ये सब महत्व होते हैं हमारे सनातन धर्म के व्रत त्योहार से। तो व्रत त्योहार में भी जो आज के हिसाब से व्रत त्योहार करते हैं वैसे नहीं करना है कि जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन और भी ज़्यादा चीज़ें खाते हैं। व्रत का मतलब है कि आप उस दिन केवल पेय पदार्थ लें और ठोस चीज़ें कुछ भी ना खाएं। यदि आप उस दिन भी खाएंगे तो फिर व्रत का कोई मतलब नहीं है, फिर वो आपको शारीरिक रूप से कोई लाभ प्रदान नहीं करेगी। चलिए अब जानते हैं आगे पूज्य गुरुदेव ने क्या लिखा है। पेट में जमा हो गए अनावश्यक पदार्थों को पचाकर निकाल देता है, जिससे हमारे समस्त स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि हम उस दिन उपवास करते हैं तो ये लाभ हमें मिलता है। उपवास से शारीरिक और मानसिक लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है कि केवल एकादशी को ही उपवास रखा जाए। आवश्यकता अनुसार अन्य किसी भी दिन उपवास रखा जा सकता है, पर यदि हमको कोई खास शारीरिक व्याधि नहीं है और स्वास्थ्य रक्षा, मन की पवित्रता की दृष्टि से हम शरीर की शुद्धि के लिए उपवास करते हैं तो उसके लिए एक नियत दिन होना अच्छा है और वह दिन एकादशी होना अधिक लाभदायक है। कुछ विचारशील सज्जनों ने यह निर्णय किया है कि जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा के आकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर पर भी पड़ता है। एकादशी के दिन उस प्रभाव की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि उस दिन किया गया उपवास शारीरिक उत्तेजना को शांत करके स्वास्थ्य की विशेष रूप से उन्नति करता है। कुछ भी हो, उपवास मनुष्य की स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक है और हर तरह के रोगों को दूर करने का सबसे विश्वस्त, निश्चित और बिना खर्च का इलाज है। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने भी गत 50 वर्षों में उपवास के महत्व पर बहुत प्रयोग किए हैं और अब उन्होंने उपवास चिकित्सा के नाम से एक स्वतंत्र चिकित्सा प्रणाली को ही जन्म दे दिया है, जिसके अनुसार अनेक स्थानों पर गंभीर रोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। ऐसी दशा में यदि हम अपने शास्त्रों के वचनों के अनुसार प्रति 15वें दिन विश्वास और श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करें, उस दिन जप, संयम, स्वाध्याय द्वारा मन को भी पवित्र रखें तो इससे अर्थनीय लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जानते हैं कि
पूज्य गुरुदेव ने तो ये बताया है कि एकादशी का क्या महत्व होता है। उस समय जो विचारशील व्यक्ति थे उन्होंने इसके महत्व को किस प्रकार से हमें समझाने की कोशिश की, या जो भी हम पुराने तरीके से इसकी मान्यता को मानते हैं तो उसमें क्या एक लॉजिक छिपा हुआ था। अगर वैसे अब देखा जाए तो लोगों का विश्वास है, या हमारे पुराणों के हिसाब से, या जो भी धर्म गुरु हैं उनके हिसाब से एकादशी को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। कहते हैं कि वर्ष में जो 24 एकादशी आती हैं, यानी कि प्रति माह 2 एकादशी जो आती हैं, उन दोनों एकादशियों में यदि हम पूजन अर्चन करते हैं, उपवास करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तो भगवान विष्णु इससे प्रसन्न होते हैं और हमें हर कष्ट से मुक्त करते हैं। तो इन मान्यताओं के साथ भी सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, और एकादशी के दिन अनेक प्रकार की चीज़ों को वर्जित माना जाता है। उसके हिसाब से वो उन चीज़ों का सेवन नहीं करते, और साथ ही साथ उस दिन पूरी तरह से कुछ लोग उपवास होते हैं, कुछ लोग निर्जला रहते हैं, यानी कि जल भी नहीं पीते हैं और निर्जला व्रत करते हैं। तो ऐसे अपनी अपनी सबकी मान्यताएं हैं, सभी का अपना अपना एक मत है कि हमें किस प्रकार से कौन सा त्यौहार करना चाहिए। लेकिन इसका लॉजिक देखा जाए तो ये है कि हमें इसके माध्यम से ये सिखाया जाता था कि हमें 2 दिन कम से कम उपवास रहना चाहिए। किसी भी तरह से बस हमें यह सिखाया जाता था कि हम उपवास रखें, और उपवास का मतलब ये नहीं कि कुछ भी हम खा रहे हैं। उन दिनों आपको पेय पदार्थ लेना है, कुछ लोग पेय पदार्थ भी नहीं लेते हैं। तो खास करके यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से आप व्रत रखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पेय पदार्थ लेना चाहिए, जैसे शिकंजी हो गया, गुड़ का रस हो गया। मतलब जिस तरह से आपके शरीर की पाचन तंत्र को पोषण मिले, उस दिन आराम भी मिले, उससे पचाने में ज़्यादा श्रम न करना पड़े, इस प्रकार की चीज़ों का सेवन आपको करना चाहिए। और इसके अलावा जो अनेक मान्यताएं हैं, हर किसी की अपनी अपनी मत है, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। जैसे चावल नहीं खाना है, अमुक सब्जियां नहीं खानी, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो एक अलग दृष्टिकोण है। यदि उस पे आप बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाएंगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि ऐसा भगवान ने कहीं लिखा नहीं है, भगवान ने कहा नहीं है कि चावल खाओगे तो हम तुम्हें पाप लगा देंगे, या आपके साथ कुछ अनिष्ट हो जाएगा, या उस दिन जो लोग अन्न खा लेते हैं, या उस दिन जो लोग चावल खा लेते हैं, या जो वर्जित चीज़ें हैं वो खा लेते हैं, तो उन्हें कोई दोष लग जाता है, या फिर भगवान उन पे क्रोधित हो जाते हैं। तो भगवान का ये स्वभाव नहीं है कि भगवान इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने बच्चों पर क्रोधित हों और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट दें। आप सब जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन का भी कितना महत्व होता है। चंद्रमा उस दिन अपने पूर्ण स्वरूप में होती है, तो उस दिन चंद्रमा के नीचे यदि हम थोड़ी देर बैठते भी हैं तो उसकी शीतलता, उसके प्रकाश से जो शक्ति हमारे अंदर आती है, उसका एक अपना ही महत्व है। अमावस्या के दिन भी आप देखेंगे हम अनेक प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं, या उस दिन भोजन बनाकर यदि हम दान करते हैं तो हम अपने पितृदोष से मुक्त होते हैं। यानी पितरों को खुश करने के लिए यदि आप अमावस्या के दिन भोजन देते हैं तो पितृ को तृप्ति मिलती है। तो अलग अलग तरह की अलग अलग मान्यताएं हैं। हर किसी पे जब आप सोच विचार करेंगे तो हर एक चीज़ का एक लॉजिक है। जो भी सनातन धर्म में शुरू से नियम बने हुए हैं, या जो भी हमारे घर परिवार में आप शुरू से देखते चले आ रहे, सबका कोई ना कोई लॉजिक अवश्य है। पर एक चीज़ है कि किसी भी व्रत त्योहार में कोई भी ऐसे कठोर नियम जो हैं वो ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, वो मनुष्य द्वारा कृत है। मनुष्यों ने कुछ सोच समझ के उसको बनाए हैं। तो इस बात से अपने आप को दूर रखें कि यदि कुछ हम ऐसा कर लेते जो उन नियमों के विरुद्ध है तो हमें कोई पाप हो लगेगा, या हमें कोई दंड मिलेगा, या अगले जन्म में इसका कुछ और फल मिलेगा। ये सब कुछ नहीं होता है। संपूर्ण चीज़ें आपके भाव पर निर्भर करती है, संपूर्ण चीज़ें आपके विश्वास पर निर्भर करती है, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करती है। तो इन चीज़ों को महत्व देना चाहिए। कुछ खास दिनों का अपना महत्व होता है। जैसे पूर्णिमा का महत्व आप यदि पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पूर्णिमा का दिन ही बहुत विशेष होता है। उस दिन लोग सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। किसी मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। अमावस्या के दिन भी ऐसे ही होती हैं। अमावस्या के दिन तांत्रिक क्रियाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उस दिन कहते हैं कि बहुत प्रबल रूप से वो अपना काम करती हैं। तो अनेक चीज़ें हैं। तो यदि आप इन दोनों एकादशियों को करते हैं तो ऑटोमेटिक उस दिन का जो प्रभाव है वो आप पर आएगा। अब
जैसे एकादशी के दिन केवल आप व्रत रहते हैं तो आपको इसका कुछ लाभ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ व्रत रह के स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका लाभ पा सकते हैं। लेकिन यदि उस दिन आपने पूजा अर्चना की, जप तप किया, साधना की, उपासना की, तो निश्चित रूप से उन दोनों दिनों का जो संपूर्ण लाभ है वो आपको अवश्य मिल जाएगा। जैसे पूज्य गुरुदेव ने एक चंद्रायण व्रत के बारे में बताया, ये भी चंद्रमा के द्वारा किया जाता है, चंद्रमा का स्थिति के हिसाब से किया जाता है। यानी कुछ लोग पूर्णिमा से अमावस्या तक करते हैं जो पूर्ण चंद्रायन करते हैं, कुछ अर्ध चंद्रायन करते हैं जिसमें 15 दिनों का होता है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि उस समय जो चंद्रमा को हम साक्षी मानकर पूजा करते हैं, चंद्रमा के आधार पर पूजा करते हैं, तो उसका फल, उसकी विशेषता, उसकी शक्तियाँ, उसकी ऊर्जा, ये सब भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसी प्रकार से व्रत त्योहार का महत्व होता है। तो कुछ सोच समझ के लोग इसको बनाते हैं। तो जो लोग भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उस दिन उपवास रखिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन जप तप, पूजा आराधना, साधना करनी चाहिए। यदि आप गायत्री का जप करते हैं तो प्रतिदिन से आप उस दिन अपनी जप की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव ने एक अभियान साधना बताया है, उसमें प्रतिदिन आपको यदि 10 माला करना है तो आप एकादशी के दिन उस माला को बढ़ाते हैं, यानी एकादशी के दिन आप उसको 15-15 माला करते हैं। तो इस प्रकार से दिन के हिसाब से भी आपकी पूजा अर्चना का, आपकी साधना का, उस ऊर्जा के हिसाब से फल प्राप्त होता है। तो एक छोटी सी विवरण मैंने आपको बताई एकादशी के ऊपर। जो भैया ने सवाल किया था कि एकादशी के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो एकादशी के ऊपर मैं जितना समझ पाई, गुरुदेव ने जो लिखा वो सब कुछ आपको बताया मैंने। साथ ही साथ जो इसका लॉजिक होता है वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई हो या कुछ और आपको जानना था, तो आप बेशक मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बना दूंगी और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा जब भी कोई पूजा अर्चना, साधना, उपासना कीजिए तो अपने मन को निर्भय रखकर कीजिए। मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं होना चाहिए। डरता वो है जो कि डरपोक हो, और हम ईश्वर की संतान हैं, उस विराट सत्ता की संतान हैं, तो हमारे अंदर डर कैसा। हम ईश्वर की संतान होकर भी यदि स्वयं को डरपोक समझने लगे तो फिर हम ईश्वर की संतान कैसे कहला सकेंगे। पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज में जो भटका हुआ देवता एक बनाया है, कभी आप वहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा, अयम आत्मा, अयम ब्रह्मसि। तो इसका क्या अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उस छोटे रूप में मैं हूँ परमात्मा का एक अंश, परमात्मा के ही हम अंश हैं, शिव के ही हम अंश हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में आप रखेंगे तो आपके अंदर ईश्वर के दैवीय गुण हैं, और ईश्वर कभी भी अपने संतान को किसी भी प्रकार से अनिष्ट नहीं पहुंचाती, किसी भी प्रकार का दंड नहीं देती। इस बात को सदैव ध्यान में रखिए। जो भिन्न भिन्न चीज़ें बताई गई हैं कि ये सब वर्जित है नहीं खाना, मेरा मानना है कि यदि उसे खा भी लेते हैं तो भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ये सब डराने का पर्पस भी इसलिए होता था कि उस दिन आप डर के ही सही, लेकिन उस दिन आप अन्न ग्रहण ना करें, उस दिन आप उपवास रखें, जिससे कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा। तो इस माध्यम से पहले के लोग, यदि व्यक्ति नहीं मानता था तो एक डर बना दिया जाता था कि इसी डर के माध्यम से कम व्यक्ति उपवास रहना तो सीखेगा। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कुछ त्रुटि रह गई होगी तो आप बेशक मुझे बताइएगा, उस पर और भी विस्तार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम।